मेवात में भाईचारे व सौहार्द की मिसाल है ये मेवात। शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं धार्मिक कार्यक्रम, यह कहना है नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी का। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि उपायुक्त अखिल पिलानी व एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की अध्यक्षता में जिला पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि जिला प्रशासन नूंह के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा करीब 75 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी, नगर परिषद कार्यालय भवन, ऑडिटोरियम सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा गांव छपेड़ा में बनने वाले ड्राइविंग स्कूल की टेंडर प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। नूंह के उपायुक्त ने ये जानकारी बुधवार को आयोजित जिला पीस कमेटी की बैठक में दे रहे थे। नूंह के उपायुक्त ने कहा है कि जनता के सहयोग से जिले के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी 17 मई से शुरू होने वाली 84 कोस ब्रज परिक्रमा, 27 मई को ईद, सावन माह में कावड़ यात्राएं तथा मंदिरों से निकलने वाली जलाभिषेक यात्राएं सहित अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन होने हैं। इन सभी आयोजनों को भाईचारा, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में पीस कमेटी के सदस्य सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मेवात की वर्षों पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर त्योहार और सामाजिक आयोजन मनाते हैं और यह परंपरा आगे भी कायम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 84 कोस ब्रज परिक्रमा गांव बिछोर और गांव नीमका से होकर गुजरती है। यहाँ स्थानीय लोग श्रद्धालुओं का स्वागत कर जलपान सहित अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त ने पीस कमेटी सदस्यों से अपील की है कि वो लोगों को जागरूक करें, किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि में भाग न लें। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने, सड़कों पर रील न बनाने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या गलत सामग्री साझा न करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है ताकि वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें। वहीं नूंह के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस प्रशासन गौकसी, नशा तस्करी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं तथा कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें और शिक्षा व खेलों पर ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर लोग बिना जानकारी के आपत्तिजनक सामग्री साझा कर देते हैं, जिससे वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की पोस्ट या सामग्री साझा करने से पहले सावधानी बरतें। एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ भी लगातार पुलिस अभियान चला रही है और कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। कमेटी की बैठक हुई है, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या हमसे बातचीत हुई है, थोड़ा सवाल। जी, आज पीस कमेटी की जो बैठक की गई, अपकमिंग जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि अभी यात्रा जो बिछोर नीमका से निकलेगी, जो ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की यात्रा है, फिर ईद का त्यौहार है और जो बाकी त्यौहार हैं उनके चलते एक पीस और हारमनी बनी रहे, हमारी जो रिलीजियस और सोशल हारमनी, उसके चलते जो पीस कमेटी के सारे सदस्य आए थे तो सबने अपनी बात रखी और डिस्कशंस हुई डेवलपमेंट को लेकर, जो मेवात में जो गलत चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी और अच्छी चीज़ों के बारे में भी, तो उस पर चर्चा हुई और पॉजिटिव था सबका रिस्पांस और सबने यही आश्वासन दिया कि पीसफुली सब त्यौहार मनाए जाएं और जो सोशल मीडिया है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, जो हमारी रील्स चलती हैं या फिर न्यूज़ जो ऐसे फैलती है उसको रोका जाए। तो उस पर सख्ती की जा रही है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, वो भी हो रही है और सभी ने यही आश्वासन दिया कि त्यौहार सब अच्छे से मनाएं। पीस कमेटी की बैठक हुई है, डीसी साहब और एसपी साहब यहाँ पे रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई है ये बहुत अच्छी हर महीने होती है और डीसीएसपी साहब ने एक मैसेज दिया है कि ये आपस में भाईचारा बना के रखें। आगे एक यात्रा आ रही है जो हमारी नीमका टू ब्रज के उसमें जाती है, ब्रज 84 उसमें जाती है जो यात्रा,
उसके लिए जायज़ा लिया और उस तरीके से हम सभी मेवात वाले को अच्छी बात है, सभी मेवात का एक कर्तव्य बनता है कि हम उस यात्रा का स्वागत करें और हर तरीके से हम उनका सहयोग करें। सर, नज़दीक है अपना त्योहार ईद की बात करें तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है कि जो सरकार ने जो प्रतिबंधित जो जैसे अब कुर्बानियों का वो है, जो उसकी जो जिस पे सरकार मना करती है, वो उन चीज़ों की कुर्बानी ना करें। हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं, जो जो देश के कानून को हमें मानना चाहिए। हम बिल्कुल हमारा इसलिए इस्लाम भी ये कहता है कि हमें देश के जो कानून हैं, चाहे बेशक वो वहाँ इस्लाम उनकी जायज़ हैं, लेकिन इनकी सरकार उनकी इजाज़त कतई नहीं देती है, तो हमें उनके सरकार के कानून को हमें मानना चाहिए। जहाँ तक बात की जाए एसपी साहब जो है कार्रवाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात हो या फिर और भी जो है सामाजिक बातें हैं, तो उन पर किस तरह से बातचीत हुई है एसपी और डीसी साहब से? देखिए, जो एसपी साहब ने जो हमारा सामाजिक संगठनों का और जो हमारी जो कौमी सामाजिक संगठनों का जो काम था, जो वो हम नहीं कर सके, जो एसपी साहब ने 2-4 कार्रवाई करके जो उनको कर दिया, जैसे डीजे वाली जो थार वाली जो जो चीज़ें थी, उनको एसपी साहब ने बहुत ही मुख्तसर टाइम में इतना अच्छा से कहना इम्प्लीमेंट करा दिया है और जिसमें बहुत गिरावट आई है। हम समाज में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब इंशाल्लाह और कुछ चीज़ें जो हैं आज पीस कमेटी में उन सब चीज़ों पे डिस्कस हुई है और सुझाव भी दिए और एसपी साहब ने उनको नोट भी किया है और उपायुक्त महोदय ने भी उनको नोट किया है कि जो आगे उनमें जो और अच्छा हो सके उसके लिए पूरा प्रशासन प्रयासरत है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पे बिल्कुल गिरावट आएगी सारी चीज़ों में। ज्यादा उम्र का आदमी होने के नाते जिले की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप जिस तरह से आपका कार्य दिखाई दे रहा है और जो आपने बताया है, क्रिमिनल आदमी अब जैसे यूपी से भाग रहे हैं ना, वो मेवात से भागने की कोशिश में है। आपने तक शिकंजा कसा हुआ है इस समय जो हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो आपने जो बातें बताई है, हम सब जिले वासियों की भी ये जिम्मेवारी है कि आपके ध्यान में वो बात लाए, क्रिमिनल आदमी का शासनालय जैसे हम कह रहे हैं, और जो कोई गलत चीज नजर आए, जैसे सबसे बड़ा हमारे जिले में सोशल मीडिया का काम है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चे आज जो मतलब ऐसी ऐसी अफवाहें फैला करके उसको कर रहे हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनको माँ बाप को भी ध्यान करना चाहिए, भाई हमारे नशे बच्चे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, परिवारों में लड़कियों से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन लड़कों से कोई नहीं पूछता परिवार वाला तुम कहाँ जा रहे हो। लड़कियों को तो बेचारे कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन लड़कों से भी पूछना चाहिए कि तुम रात को देर समय क्यों आ रहे हो, तुम कहाँ गए, कैसे गए। तो ये सब विषय हम सबको ध्यान करना चाहिए और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और जो हमारे त्योहार हैं उन सब त्योहारों की बधाई देता हूँ। और जो अभी पिछले 2-3 सालों से माहौल मेवात का हुआ है, जो अब छवि थोड़ी सी बीच में खराब हुई थी 2023 में, उसको डीसी साहब बहुत ठीक हो गया है। लेकिन हम तो यहाँ रहते हैं बड़े भाईचारे से, लेकिन हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं यार तुम मेवात में कैसे रह रहे हो। नहीं, मेवात में कैसे रह रहे हो, मेवात में सबसे ज्यादा अच्छा भाईचारा है, सबसे हमारा मिलना जुलना है, सबसे हमारा सब उठना बैठना है। बिहार शादी मुख हम जाते हैं तो हम तो दादा है भाई, ये सब लोग कहेंगे भाई दादा अब दादा ही बजा करेगा, अब ये छोड़िए। तो हमारे ऐसा भाईचारा है आपस में, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, तो भाईचारा बना रहेगा। और सबकी जिम्मेदारी, हमारे मौलवी साहब बैठे बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी अच्छी इनकी रुचि भी है, सोच भी है। अब आने वाली जो ईद आ रही है उस पर थोड़ा ध्यान दे करके, जैसे आप चाहते हैं कि गोद क्या ना हो और जैसी कहीं कुर्बानी की चीज होती है उसकी कुर्बानी आप करें, किसी धर्म में कोई हस्तक्षेप ना हो, तो वो सब अच्छी बात है। हम सब प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ रहेंगे और प्रशासन जैसा आगे कर रहा है उसमें हमारा पूरा सहयोग भी रहेगा। हम आश्वासन देते हैं जिले की तरफ से, आपका पूरा सहयोग हम सभी साथियों के साथ आपका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।